तो हम कीव में मौजूद हैं। जो कीव का किला है वो अभी भी बचा हुआ है, लेकिन पश्चिमी मीडिया में आज के दिन को लेकर के बहुत सारे दावे हैं। दावा यह है कि परेड के बाद पुतिन बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज परेड की तैयारी वहां पर पूरी हो चुकी है। क्या यूक्रेन उनके संबोधन के बाद और तबाह होगा? उनका पुतिन का प्लान क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और एक देश पर कब्जे का ऑर्डर आने वाला है। पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की का शहर। जैसे जैसे समय की सुई राष्ट्रपति पुतिन के संबोधन की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में बेचैनी बढ़ रही है। पश्चिमी देशों की मीडिया में कयासों का बाजार गर्म है। सवाल पूछे जा रहे हैं, आखिर पुतिन अपने संबोधन में क्या बोलेंगे? क्या महायुद्ध बढ़ेगा या खत्म होगा? पुतिन रूसी सेना को कौन सा ऑर्डर देंगे? मतलब आज के दिन को लेकर किए जा रहे सनसनीखेज दावों के बीच ये नया दावा हुआ है, जिसके मुताबिक पुतिन यूक्रेन के 3 शहर और मोल्दोवा देश पर हमले का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुतिन की यूक्रेन के जिन 3 शहरों और एक देश पर नजर है, वो है दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ेपोरिजिया। पुतिन का दूसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलेव शहर, तीसरा टारगेट यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा और चौथा सबसे अहम ज़ेलेंस्की का होम टाउन यानी क्रिवाई रीह शहर। मध्य यूक्रेन के क्रिवाई रीह शहर वो शहर है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पले बढ़े। पुतिन ज़ेलेंस्की के शहर को तबाह करके अपना सबसे बड़ा बदला लेंगे। ये हमला वो होगा जिसका इंतजार पुतिन 24 फरवरी से कर रहे थे। पुतिन ने इस शहर को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और वो इस शहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जहां उनका जन्म हुआ था। और उसी क्रिवाई रीह शहर को टारगेट बनाने की वजह से पुतिन का ज़ेलेंस्की से 36 का आंकड़ा एक बार फिर सामने आ गया है। लेकिन ज़ेलेंस्की का जन्म स्थान होने के अलावा भी क्रिवाई रीह शहर अहम है। वो मध्य यूक्रेन का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के लिहाज से यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्रिवाई रीह पर हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन दावा है कि पुतिन सिर्फ इसी शहर पर रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि उनके निशाने पर यूक्रेन के 2 और शहर हैं, जिनमें दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ज़ेपोरिजिया शहर भी शामिल है। फिलहाल ज़ेपोरिजिया शहर यूक्रेन के पास है, लेकिन ज़ेपोरिजिया प्रांत के बड़े हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा है। इतना ही नहीं, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर मार्च में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। वहां पुतिन का तीसरा टारगेट दक्षिण यूक्रेन का निकोलेव शहर है, जो कि अपनी खास लोकेशन की वजह से बेहद अहम है। निकोलेव शहर काला सागर के पास बसा है, जहां जहाज बनाए जाते हैं। आज रूस हर साल की तरह विक्ट्री डे मनाएगा और मॉस्को में रूस की फौज परेड कर रही होगी। माना जा रहा है कि इस बार का दिन रूस के लिए हर साल वाले विक्ट्री डे से काफी अलग होगा। ये वो मौका होगा जब रूस की फौज अपने करीब 25,000 सैनिकों की मौत भी याद करेगी, जिन्होंने यूक्रेन में जान गंवाई। खबर है कि जब फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो जेड के सिंबल में उड़ेंगे। इसके अलावा रूस की फौज के एक बड़े ऑपरेशन की भी चर्चा तेज है। खबर है कि रूस की फौज इस बार मोल्दोवा पर चढ़ाई कर सकती है। मोल्दोवा का ऑपरेशन रूस के लिए बेहद अहम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मोल्दोवा के रास्ते वो यूक्रेन की जंग को खत्म कर सकता है, क्योंकि मोल्दोवा पर पहुंचते ही रूस के लिए यूक्रेन के ओदेसा पर कब्जा आसान हो जाएगा। ओदेसा यूक्रेन के लिए वो आखिरी बंदरगाह है जिसके जरिए वो काला सागर से जुड़ा हुआ है, और मोल्दोवा से ओदेसा की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया तो वो ओदेसा को पूरी तरह से घेर लेगा। इसके अलावा बड़ी खबर ये है कि मार्च में ही मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया तो मोल्दोवा को यूरोप से दूर रखने में भी वो कामयाब हो जाएगा। नाटो देशों के बढ़ते रसूख से पुतिन बेहद चिंतित है। वो रूस को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना चाहते हैं।
पुतिन को डर है कि रूस के कमजोर होते ही नाटो देश उस पर हमला कर देंगे और रूस के कई टुकड़े कर देंगे। ऐसे में पुतिन रूस को फुल प्रूफ सुरक्षा देने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हो गए हैं जो रूस के हित में है। और रूस के हित के खिलाफ इस वक्त जो कोई भी सामने आएगा वो उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। और अब मेरे सहयोगी रवि के पास चलते हैं जो रूस के विक्ट्री डे प्लान के बारे में और जानकारी देंगे। रवि, ओवर टू यू। 9 मई यानी आज को लेकर पूरी दुनिया में एक अनजाना सा खौफ पसरा है, खासकर यूरोप और अमेरिका में। और अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि 9 मई यानी आज पुतिन क्या फैसला लेंगे। लेकिन सवाल है कि 9 मई को लेकर पुतिन के पास कौन कौन से विकल्प हैं, वो आपको दिखाते हैं। दावा तो यह भी है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ औपचारिक युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। असल में यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जो जंग छेड़ी थी उसे उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया था। और कहा जा रहा है कि अगर 9 मई को औपचारिक तरीके से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान हो गया तो फिर उस पर बड़े हमले किए जाएंगे। इसके अलावा पुतिन के पास एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वो युद्ध में अतिरिक्त सैनिकों को भेज सकते हैं। 9 मई को पुतिन यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि रूस को लगता है कि मददगार देशों से मिल रहे हथियारों की वजह से ही यूक्रेन अब तक इस युद्ध में डटा हुआ है। पुतिन के पास एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वो 9 मई के दिन मारियोपोल के जो पास रूस के पूर्ण कब्जे का जो जितना भी रूस की सेना ने मारियोपोल के एरिया में कब्जा कर लिया है उसकी घोषणा कर देंगे कि मारियोपोल अब रूस के कब्जे में है। छठा विकल्प यह भी हो सकता है कि पुतिन यूक्रेन के पूर्वी इलाके की घेराबंदी और बढ़ा दे। सातवां विकल्प यह भी हो सकता है कि पुतिन कीव के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दे, क्योंकि कीव धराशायी हुआ तो रूस की जीत लगभग तय हो जाएगी। और आठवां विकल्प परमाणु हथियारों की तैनाती और उसका इस्तेमाल हो सकता है। और एक विकल्प उन कयासों को लेकर भी हो सकता है जिसमें पुतिन की सेहत को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन अपनी सेहत को लेकर कुछ वक्त के लिए छुट्टी पर जाते हैं तो वो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव और अपने करीबी निकोलाई पात्रुशेव को सत्ता की कमान सौंप सकते हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग। यूक्रेन ने रूस पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिकोलाइव में रूस पर यूक्रेन ने D-20 हॉवित्जर तोपों से हमला किया है। इसके अलावा रॉकेट भी दागे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध में टिका हुआ है तो वो अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद की वजह से। अब मिकोलाइव में रूस पर पलटवार किया गया है। जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर D-20 हॉवित्जर तोपों से हमला किया गया है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई है। सर्वश्रेष्ठ हथियार इस वक्त यूक्रेन के पास भी मौजूद है और यहाँ पर रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज विक्ट्री डे परेड होनी है जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में बर्बादी के निशान हर जगह है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का जोश हाई है और जवाबी कार्रवाई की गई है रूस पर। मिकोलाइव में रूस पर D-20 हॉवित्जर तोपों से हमला किया गया है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर दागे गए हैं जिससे रूस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और इसमें कई रूसी सैनिकों की जानें भी पहले गई हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त जनक हमारे साथ मौजूद हैं। जनक, आप ये बताइए कि आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि विक्ट्री डे परेड पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए जसप्रीत, मैं ज़ैपोरिज़िया पहुंच चुका हूं और ये तस्वीरें देखिए। ज़ैपोरिज़िया में सुबह से कर्फ्यू है, केवल आपको पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखेगी और कैसा खौफ है ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जसप्रीत कि हम जब कीव से चले तो हमारे साथ केवल 8 लोग थे ज़ैपोरिज़िया आने के लिए। पूरी ट्रेन खाली थी, कोई नहीं यहाँ पर और ये सुनसान सड़कें दिखा रही है आपको कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। ये ज़ैपोरिज़िया बिल्कुल मारियोपोल से पास में है, डोनेट्स्क के पास में है, वो इलाका जहाँ पर रूसी सेना का कहे कि एक हिसाब से कहें दबदबा ज़्यादा रहा है और ऐसे में इसका असर यहाँ भी साफ तौर पे दिख रहा है। और आज जिस तरीके से अलर्ट पर अलर्ट दिए जा रहे हैं, कर्फ्यू की स्थिति इसलिए बनी कि वहाँ पर लोग घरों में रहे। कीव में भी जिस तरीके से कीव एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि वीकेंड में बाहर न निकले लोग, और आज का दिन खास 9 मई का दिन, क्योंकि विक्ट्री परेड में रशिया में क्या होगा उसके बाद इसका असर यहाँ पर आपको यूक्रेन में दिखेगा। और मैं बिल्कुल ओडेसा और
मोरियापुल के बीच में जो ज़ैपोरिज़िया है वहाँ पर हूँ और अभी की तस्वीरें देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक अभी 7:45 के आसपास ही है, लेकिन कोई नहीं। हमने जब पुलिस से भी यहाँ पर पूछा तो ये कहा कि ये अभी कर्फ्यू की स्थिति है, यहाँ किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। कल ही ओडेसा में स्ट्राइक्स हुई, मेरियोपोल में भी वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उसके अलावा जो ज़ैपोरिज़िया जहाँ पर मैं हूँ वो वॉरजन का इलाका है और वहाँ पर भी कल जो रूसी सेना का एक बेस कैंप था उसको यूक्रेन सेना ने उड़ाया। तो कुल मिला के कहे कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि आज का 9 मई के दिन क्या होगा, पुतिन क्या फैसला लेंगे। क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में बिल्कुल जनक, आज को लेकर के काफी ज्यादा खौफ है। आप ज़ैपोरिज़िया की स्थिति बता रहे हैं, कीव में हम मौजूद हैं जनक, और हमने सायरन का शोर सुबह से कई बार सुना है। वैसे तो यहाँ पर सायरन का शोर कानों में हर दिन गूंजता है, लेकिन आज बहुत बार यहाँ पर सुना गया है। ऐसे में लोगों में काफी खौफ है आज के दिन को लेकर के, क्योंकि कीव में भी मिसाइल हमले का अलर्ट है। ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे सहयोगी रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, विक्ट्री डे के बारे में और जानकारी बताने वाले हैं। रवि।